स्वागत है बच्चों हमारे चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 9 का उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका में विषय विज्ञान में से कार्यपत्रक नंबर 7। इससे पहले हमने कार्यपत्रक 6 तक अपने चैनल पर डाल दिए हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो बच्चों हमारे चैनल को खोलकर अवश्य देख लें। इस कार्यपत्रक में जो विषय वस्तु है वो जीवन की मूलभूत इकाई की दी हुई है। अधिगम बिंदु दे रखे हैं, पादप कोशिका और जंतु कोशिका, इन दोनों के बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। संदर्भ है कक्षा 8 का पाठ 8 और कक्षा 9 का पाठ 5, इन दोनों में ये चीज़ें दी हुई हैं। प्रश्न नंबर 1 है, पादप कोशिका व जंतु कोशिका में कोशिकांगों की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर विभेद कीजिए। यहाँ बच्चों एक सारणी बनी हुई है जिसमें क्रम संख्या, कोशिका का नाम, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। सबसे पहले कोशिकांग जो है, कोशिका का जो भाग है, सब पहला नंबर है कोशिका झिल्ली। इसको हम पादप कोशिका में उपस्थित है या अनुपस्थित, तो ये उपस्थित है तो यहाँ हम उपस्थित लिख देंगे। जंतु कोशिका में भी ये उपस्थित होती है। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में उपस्थित होती है लेकिन जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। केंद्रक जंतु कोशिका और पादप कोशिका में दोनों में उपस्थित होता है, इसलिए पादप कोशिका में उपस्थित और जंतु कोशिका में भी उपस्थित। केंद्रक झिल्ली पादप कोशिका में भी उपस्थित और जंतु कोशिका में भी उपस्थित। कोशिका द्रव्य पादप कोशिका में भी उपस्थित है और जंतु कोशिका में भी उपस्थित है। हरित लवक में यहाँ हम देखेंगे ये पादप कोशिका में पाए जाते हैं तो यहाँ लिख देंगे उपस्थित, लेकिन जंतु कोशिका में ये नहीं पाए जाते हैं तो यहाँ हम अनुपस्थित लिखेंगे। फिर रिक्तिकाएं पादप कोशिका में भी उपस्थित होती हैं और जंतु कोशिका में भी उपस्थित होती हैं। प्रश्न नंबर 2 है, प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी कोशिकांग का नाम बताइए। तो बच्चों प्रकाश संश्लेषण के लिए हम जानते हैं जो क्लोरोप्लास्ट होता है, हरित लवक होता है, वो काम आता है, तो यहाँ हम हरित लवक लिख देंगे। इसके बाद में प्रश्न नंबर 3 है, यदि गोल्जी उपकरण न हो तो कोशिका के जीवन में क्या होगा। तो यदि गोल्जी उपकरण नहीं होगा तो कोशिका की अंतःप्रद्रव्य जालिका में बने पदार्थों का स्थानांतरण बंद हो जाएगा, लाइसोसोम का निर्माण नहीं होगा, बहुत से पाचक एंजाइमों व हार्मोन का निर्माण नहीं होगा, जिससे कोशिका से अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन नहीं होगा। प्रश्न नंबर 4 है, ल्यूकोप्लास्ट का प्राथमिक कार्य क्या है। जो ल्यूकोप्लास्ट होता है उसका प्राथमिक कार्य पोषक तत्वों को जमा करने का होता है, तो हमने यहाँ पर ये लिख दिया है पोषक तत्वों को जमा करना। अगला प्रश्न है, कोशिका में क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं। तो कोशिका में जो क्रोमोसोम और गुणसूत्र होते हैं वो केंद्रक में पाए जाते हैं, यहाँ केंद्रक लिख देंगे। पर्ण की कोशिकाओं में हरा रंग किस वर्णक के कारण होता है। हरित लवक के कारण होता है, तो यहाँ हम ये लिख देंगे। इस तरह से बच्चों यह हमारा कार्यपत्रक नंबर 7 पूरा होता है। आगे के कार्यपत्रक देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। धन्यवाद।